है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि नगर निगम किस तरीके से फैसले लेता है। शिमला की एक ऐसी मस्जिद जो रातों रात खड़ी नहीं हुई थी, बल्कि बकायदा लंबे समय तक तैयार की गई, अचानक से नगर निगम में सुनवाई शुरू होती है और उसे गिराने का आदेश दे दिया जाता है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह की गंदगी इस देश की गोदी मीडिया ने अलग अलग जगह बोने की कोशिश की थी, वो बात अलग है कि उसके बाद वो नैतिकता का हवाला देने लगे। सरकार कहने लगी बार बार कि ये वो दौर है जब सभी को आगे आकर एकजुटता का परिचय देना होगा, लेकिन इन सब के बीच मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया गया वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे दंगाइयों की भीड़ टूट पड़ती है पुलिस वालों पर। दिखाऊंगा कि कैसे एक कंडक्टर अगर नमाज अता कर लेता है तो उसकी नौकरी छीन ली जाती है। आपको दिखाऊंगा कि चांद तारा देखकर कैसे ये अंधभक्तों की फौज टूट पड़ती है उस घर पर। आज कई खबरें हैं दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत उसी खबर से जहां नगर निगम की अदालत से एक फैसला आता है। वैसे तो उसके बाद जिला अदालत भी है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन नगर निगम की अदालत ने यह फैसला सुनाया, इसलिए आप तक यह खबर पहुंचानी जरूरी है। पहले खबर देखिए, एनडीटीवी की खबर है, संजौली मस्जिद पर बड़ा फैसला, पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया है। यह किसने दिया? शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम की अदालत ने अपना अंतिम निर्णय देते हुए पूरी मस्जिद को अवैध निर्माण बताया और क्या आदेश दिया? पूरी मस्जिद को गिरा दिया जाए। इसी खबर को देखिए, इन्होंने बताया है मुस्लिम स्पेस, हिमाचल की संजौली मस्जिद पूरी अवैध घोषित, सिर्फ 3 मंजिल नहीं, पूरी संजौली मस्जिद गिराई जाएगी। कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला। आपको याद होगा यह पूरा मसला, कैसे इसको लेकर न केवल विवाद खड़ा किया गया, गंदगी फैलाने का काम किया। और खास बात इसमें क्या थी? इसमें बात यह थी कि सब वहां हुआ जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के मंत्री खोलकर किस तरह से गंदगी उगलने का काम कर रहे थे, यह किसी ने देखा था, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब देखिए, शिमला की संजौली स्थित मस्जिद को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने पूरी तरह से अवैध घोषित करार देते हुए मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है। यही नहीं, 5 अक्टूबर 2024 को अदालत ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दिया था और वक्फ बोर्ड को शेष 2 मंजिलों की स्वीकृत नक्शे और जमीन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। यह फैसला उस समय आया जब वक्फ बोर्ड की तरफ से अदालत में मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। साथ ही मस्जिद निर्माण से संबंधित कोई वैध नक्शा या नगर निगम की स्वीकृति भी पेश नहीं की गई। उसके बाद इसे गिराने का आदेश दे दिया गया है। अब आइए एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को जरा देखिए क्या हो रहा है। देखिए, खाकी पहन रखी है, खाकी पहन रखी है, पुलिस वाले हैं। चलिए क्या है मसला, मैं बता देता हूं। द मुस्लिम की खबर है, उत्तराखंड के नैनीताल मल्लीताल में मुस्लिम पुलिसकर्मी पर दंगाइयों ने हमला कर दिया। मल्लीताल थाने में एक ईमानदार पुलिसकर्मी जब सब इंस्पेक्टर आसिफ खान पर दंगाइयों ने हमला कर दिया, उनकी वर्दी खींची गई, गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और सबसे दिल दिला देने वाली बात यह, वहां खड़ी पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। आसिफ खान का कसूर इतना था कि वो मुस्लिम है। मसला अंदरूनी नहीं मालूम, लेकिन इतना आप समझिए कहां हुआ है, नैनीताल में। नैनीताल कहां है? अभी 2 से 3 दिन पहले एक 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में एक उस्मान नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। उसकी गिरफ्तारी के फौरन बाद पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ कैसे हिंदुवादियों की भीड़ टूट पड़ती है। मस्जिद पर हमला किया जाता है, कई मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है और वहां मौजूद लोगों को मारा पीटा जाता है। हर किसी ने देखा। अब पुलिस वालों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं, बात सिर्फ मुसलमानों की है, मुसलमान ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। ये पुलिस वालों को भी नहीं बख्शते। अब सोचिए खाकी को तार तार करने का काम किसने किया? इन लोगों ने। अब आइए अगली खबर। एक खबर है, मखतूब की खबर है, पहले मैं पढ़कर बता दूं। बस रोक कर नमाज पढ़ी,
ड्राइवर सस्पेंड। कर्नाटक में एक बस ड्राइवर को इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया कि उसने रास्ते में बस रोककर नमाज पढ़ी। यह मामला मंगलवार को हुबली का है। ड्राइवर का नाम AR मुल्ला है। वह विशालगढ़ से हानगल जा रही NWKRTC की बस चला रहे थे। उन्होंने बस को सड़क किनारे रोका और ड्राइवर की सीट के पीछे नमाज अता की। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, फैल गई। यानी आराम से ये मुद्दा बनाकर कर दिया। देखिए तस्वीर भी निकल कर आई। विनय पंडित नाम के व्यक्ति ने किया इसे ट्वीट, और क्या लिखा होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। क्या ये उन्होंने लिखा है, कर्नाटक राज्य परिवहन के बस चालक शफीकुल्ला नदाफ ने हुबली से हावेरी जा रही बस को अचानक बीच सफर में सड़क के किनारे खड़ी की और नमाज अता करने लगा। लगभग सारे चुपचाप बैठे रहे, कोई विरोध नहीं किया या करना नहीं चाहा, लेकिन किसी नफरती व्यक्ति ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। बताइए, क्या हिंदुस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा अपनी ड्यूटी के बीच नमाज भी अता नहीं कर सकता? क्या इसके लिए दूसरे समुदाय के लोग थोड़ी सी परेशानी नहीं उठा सकते? क्या यही है हमारी गंगा जमुनी तहजीब? यह सवाल उठाया गया और इसी को लेकर देखिए वो वीडियो भी सामने आया। वाला वीडियो देखिए। किसी को दिक्कत नहीं, हम आवाज भी सुन सकते हैं किसी ने कुछ कहा हो। और इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर दी गई। किसी को बख्शने का मूड में नहीं है ये। अब आइए एक और जगह तमाशे चले। तमाशा क्या है जरा देखिए। ये आप देख सकते हैं क्या बदतमीजी की जा रही है। किसी घर में घुसकर क्या बदसलूकी की जा रही है। तमाम चीजें दी। जय श्री राम लिखा है, जय जय मेरे जाट देवता, जय जय श्री राम ये लिखा हुआ है। एक घर पर 786 लिखा था, उसके बगल में चांतारा जो इस्लामिक होता है, इस्लामिक पाकिस्तानी नहीं इस्लामिक, सुनिएगा ध्यान से, इस्लामिक वो उसकी उनकी निशानी होती है, उसको लगा रखा था, उसी पर बिगड़ गए। नदीम लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भीड़ सिर्फ इसलिए एक घर के सामने जमा हो गई क्योंकि उसकी दीवार पर चांद तारा बना था। सोचिए, अब दीवारों पर बनी चांद तारा की पेंटिंग से भी बहुसंख्यकों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। अब आइए, इनकी भावनाएं तो आहत हो रही हैं, दूसरी जगह भी कई जगह भावनाएं आहत हो रही हैं। कहां क्या हो रहा है ये भी देखिए। पहले तमाशे देखिए। और जितने भी इस तरीके के लोग थे वो एक हफ्ते के अंदर यहाँ से चले जाएंगे। सभी लोगों ने एक मत से एक सूर से इस बात को बताया है कि जो भी मकान मालिक है सभी लोग भी 2-2 हजार के। अब क्या है खबर? मुस्लिम स्पेस की खबर है। उत्तराखंड कौन सी? देहरादून में 30 अप्रैल को पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए हिंदुवादी नेता ने घोषणा की कि एक सप्ताह के भीतर इलाके के सभी मुस्लिम किराएदारों को बेदखल कर दिया जाएगा। बच्चों सहित लोगों ने नारे लगाए कि देश के गद्दारों को गोली मार दी जाए और तमाम चीजें तमाशे किए जा रहे हैं। अब किसकी विचारधारा से प्रेरित है आप खुद अंदाजा लगाइए। मुसलमान क्या गद्दार है? इस देश का मुसलमान गद्दार है? अगर है तो मेरा सवाल यही है हिंदुवादी संगठन के लोगों से कि सरकार इस बात का ऐलान क्यों नहीं करती? सरकार के सहयोगी कर देते हो। सहयोगी मतलब उस पार्टी के सांसद गंदगी उगलते हैं, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री गंदगी उगलते हैं, तो सरकार संविधान में संशोधन करके लाए और मुसलमानों को गद्दार घोषित कर देना। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे बेलगाम लुच्चे लफंगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अब आइए एक और खबर कबीश अजीज ने दबा के शेयर करिए। क्या खबर है? आज की सबसे खूबसूरत खबर है कि तेलंगाना के निजामाबाद में बुजुर्ग दंपत्ति पर उनकी बहू ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो झूठा निकला। सोमवार को जब दंपत्ति कोर्ट पहुंचे तो शारीरिक कमजोरी की वजह से वो कोर्ट रूम तक चलकर नहीं जा पाए। यह देखकर JFCM मजिस्ट्रेट ई साई शिवा ने खुद कोर्ट रूम से बाहर आकर उनकी हालत जानी और कोर्ट के बाहर मौके पर केस की सुनवाई की। यह भी एक नेक खबर है, इसे देखना चाहिए। और चलते चलते एक तस्वीर दिखाता हूं। ये अमित शाह के साथ मौजूद तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद एक पोर्ट्रेट लेकर आते हैं जिसमें अमित शाह और उनके इधर हमारे देश के पहले गृहमंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्हीं से तुलना करते हुए दिखाया जाता है। तुलना ही है कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह अमित शाह ही दिखाने की कोशिश की। सुप्रिया श्रीनेत कहते हैं आजाद भारत के प्रथम गृहमंत्री लोह पुरुष सरदार पटेल का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ। उनके चेहरे को विकृत करके उसके ऊपर अमित शाह का चेहरा थोप दिया गया और अमित शाह ने इस पर आपत्ति भी नहीं जताई, उल्टे मुस्कुरा रहे। कहां सरदार पटेल और कहां अमित शाह? सरदार पटेल आज़ादी के महानायक, जिन्होंने राज्य रजवाड़े रियासत को एक करके स्वतंत्र भारत और हमारी भूभाग की अखंडता की संरचना की, इस देश की एकता के लिए RSS को बैन किया। अमित शाह एक नाकाम गृह मंत्री जिनकी नाक के नीचे 2 साल से मणिपुर जल रहा है। दिल्ली में दंगे हुए, कश्मीर में लगातार सैनिक और नागरिक शहीद हुए और पहलगाम का इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। चुनी हुई सरकारें गिराना और नफरत फैलाना इनकी खासियत है। इनके चेहरे को थोपना दूर लोह पुरुष के साथ इनका नाम लेना भी पाप है। नमस्कार।